हम सब अपने शरीर में हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति हो, हमारे पास बहुत सारा बल हो, बहुत सारी ताकत हो। लेकिन उस ताकत को पाने के लिए हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जिम जाते हैं। वो लोग जिम में जाकर ढेर सारी वज़न को उठाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डंबल्स उठाएंगे और अपनी बॉडी बनाएंगे। और कई लोग होते हैं जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुश्ती पहलवानी करेंगे। एंड कई लोग बहुत अच्छी तरह के भोजन को करेंगे। लेकिन हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी, क्या इस बारे में आपको कोई आइडिया है? नहीं ना, कोई बात नहीं, बने रहो वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने अंदर की ताकत को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपका जो बल है, आपका जो फोर्स है आपके अंदर का, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कैसे, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आज देख गॉड ऑफ साइंस। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दैट हाउ टू इंक्रीज फोर्स इन योर बॉडी। यानी कि आपको अपनी बॉडी में अगर एनर्जी यानी कि ताकत को बढ़ाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है टिप नंबर 1, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ एंड अपने ऊपर हल्का हल्का प्रेशर दो। यानी कि मैं इसको चीज़ को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल पेश करता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ा रेसलर था। उसने क्या किया कि उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा तरीका आजमाया। उसने बेसिकली किया ये कि एक छोटा सा गाय का बछड़ा था। उसने क्या किया, उस गाय के बछड़े को अपने कंधे पर उठाया और लगातार आगे पीछे रोज़ दौड़ना शुरू कर दिया, डेली के डेली। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो गाय का बछड़ा था, उसका समय के साथ उसका वजन बढ़ा। गाय का बछड़ा अब धीरे धीरे करके कुछ सालों में गाय में तब्दील हो गया। अब गाय का वजन कितना होता है ये बात आप सब जानते हो, लेकिन उस रेसलर ने उस गाय को आसानी से उठा लिया जैसे उसने किसी अपने हाथ में 1 किलो का डंबल उठाया हो, इतना हल्का। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि समय के साथ साथ उसकी जो बॉडी है वो उस वेट को उठाने के लिए कैपेबल हो गई। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लो आप अगर पुशअप करते हो तो आप एक ही दिन में 500 पुशअप करने का ट्राई मत करो। अगर आपकी स्टार्टिंग पीरियड है, अगर आपने अभी भी शुरुआत की है, तो पहले आप 4 पुशअप मारो, फिर 5, अगले दिन 6, अगले दिन 7, फिर 8, फिर 9। धीरे धीरे करके अपने अंदर एक एक पॉइंट करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाओ। एंड एक समय ऐसा आएगा कि आप 1000 पुशअप मारोगे तो आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बस यानी कि आपको अपने अंदर एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अपने अंदर थोड़ी सी चीज़ बढ़ाओ, थोड़ी सी चीज़ थोड़ा थोड़ा करते करते ही वो चीज़ एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। एंड आपका जो फोर्स, आपका जो पावर है वो बढ़ जाएगा। चाहे आप पुशअप करो, पुलअप करो, रनिंग करो, किसी भी चीज़ में करो, अपने अंदर थोड़ा सा 1% हल्का सा बढ़ा दो एंड हल्का हल्का बढ़ाते चल जाओ। एंड एक दिन क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्क कर पाओगे। अब है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेसिकली बात यह है कि कई लोग होते हैं जिनके पास बॉडी में पावर तो होता है लेकिन उनके मन में पावर नहीं होता। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन कई लोग होते हैं जो मन की बातों को भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो माइंड का पावर है वो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी काम में अपना फुल पोटेंशियल दे पाओगे एंड आपके अंदर एक एनर्जी बरकरार रहेगी। अगर मान लो कोई दुबला पतला आदमी है, अगर उसे कहा जाए कि आप ये 10 किलो का वजन उठाओ तो वो उठा पाएगा? अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो शायद वो उठा लेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है और उसे बोला जाए कि तुम ये 10 किलो का डंबल उठाओ तो उठा पाएगा? वो पहले ही सोच के बैठ जाएगा, अरे यार वैसे उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। वो पहले ही कंफ्यूज है, वो पहले ही बोल देगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मैं हार गया, वो तो नहीं हो पाएगा। यार मन की पावर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास करते हो कि आप उस काम को कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उस काम को कर पाओगे। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है ही नहीं कि आप उस काम को कर पाओगे तो जाहिर सी बात है, गारंटीड ले लो कि आपके बॉडी में फोर्स हो या ना हो, आपके पास पावर हो कि ना हो, आप फिर भी उस काम को कर नहीं पाओगे। आपके माइंड में पावर होनी बहुत ज़रूरी है। ये पावर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपके काम आएगी। तो सेकेंड टिप ये है कि आप अपने अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाओ। अब है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है स्टॉप मास्टरबेशन। मास्टरबेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। तो जो भी लोग ये चीज़ गलत चीज़ करते हैं उनके लिए मैं सिंपल कहूँगा कि इसे आज क्या चीज़ स्टॉप कर दे, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है।
एंड आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकती है, क्योंकि जो मास्टरबेटर में जो आपका स्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनता है। जो आप खाना खाते हो, जो आप भोजन करते हो, उन भोजन का रस जब निचोड़ा जाता है आपके बॉडी द्वारा, एंड उस रस को मिलाकर तब जाके वो पूरी पावर बनती है। एंड समझो कि बहुत उसमें पावर होती है आपके स्पर्म में। तो अगर आप मास्टरबेशन करके आप अपना स्पर्म वेस्ट करते हो तो फिर दोस्तों आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि आप लाइफ में सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड आप डिप्रेस्ड रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे जीवन भर। तो इसे आज के आज ही बंद करो। ये आपके जो फोर्स है, अगर आप इसे रोक लेते हो तो आप नोट करना कि आप 1 महीने या फिर 30 दिन या 15 दिन के भीतर भीतर आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का आभास होगा। आपके बॉडी के अंदर एक नई अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाएगी, जिसे देखकर आप खुद को यकीन नहीं कर पाओगे। आपको अपने बॉडी में एक अलग ही एनर्जी फील होगी। तो स्टॉप मास्टरबेशन टुडे। आज से इसे करना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अब है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है ईट हेल्दी फूड। सिंपल सी चीज़ है, ये सब चीज़ आपको करना ही चाहिए। टिप नंबर 4 आपके लिए था ईट हेल्दी फूड, यानी कि दोस्तों आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छे खाने में क्या हो सकता है? हरी साग सब्जियां हो गई, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, अंडा वगैरह हो गया, मछली वगैरह हो गया। इन चीज़ों को आपको खाना चाहिए क्योंकि इनमें अच्छे खासे मात्रा में प्रोटीन होती है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें लगता ही नहीं है। तो लगने का एक सिंपल तरीका है जो मैंने भी फ़िलहाल ही सीखा है, तो मैं आपको उसे बता दूँ। मुझे पढ़ते पढ़ते ही समझ में आया इसके बारे में। देखिए, होता ये बेसिकली है कि हम लोग का खाना हमारे अंदर इसलिए नहीं लगता या फिर उस खाने का असर हमारे बॉडी पर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जो कि गलत चीज़ है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके पेट में जो रस होता है वो रस पतला हो जाता है। तो जो रस पतला होने से क्या होता है कि आपका खाना अच्छे तरीके से पच नहीं पाता एंड उसका असर आपके बॉडी पर नहीं हो पाता। एंड एक और चीज़ ये है कि कई लोग जो खाना खाते हैं खाने में वो बड़ा स्लाइस लेते हैं। जैसे रोटी का टुकड़ा अगर आप खा रहे हो तो कई लोग बड़े बड़े रोटी को उठा के एक ही बार मुंह में खा लेंगे एंड उसको वो लोग अच्छे से चबाते भी नहीं हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप खाने खा रहे हो तो उसको एकदम पतला महीन करके खाओ, एकदम कूच के आराम से खाओ एंड पतला एकदम अच्छे से चबाओ उसको एंड तब खाओ। एंड खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, इससे आपके बॉडी को नुकसान हो सकता है। एंड अगर आप खाना खा लेते हो तो ट्राई करो कि खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे बाद आप पानी पियो। इससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो आपके पेट में जो HCl लिक्विड होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें वो अच्छे से पच जाता है एंड वो जो खाना है आपके बॉडी पर अच्छा असर करता है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है एंड उस खाने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। एंड हमारी लास्ट टिप है, टिप नंबर 5 है टेक प्रॉपर स्लीप। क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि अगर मान लो आप शादी में गए कभी एंड रात भर शादी में जम के डांस किया एंड जब सुबह घर लौटे तो आपकी बॉडी में एनर्जी 0, मतलब साफ ख़त्म। आपकी बॉडी की एनर्जी साफ 0 हो गई। आपको अगर उस टाइम बोल ले जाए कि जाकर लड़के आओ, किसी फाइट करो, इस टाइम जाकर पढ़ाई करो या फिर कहीं जाकर ध्यान से किसी काम को करो, आप कर ही नहीं पाओगे। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं हो पाओगी। इसका मतलब जो सोना है यानी कि हमारी स्लीपिंग और हमारी जो एनर्जी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ेगा एंड हमारी जो फोर्स है, हमारी जो बल है उस पर भी पड़ेगा। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो इसका असर आपके बॉडी पर पड़ेगा एंड आपकी जो फोर्स है, आपकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम एक इंसान को 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ ये बल बढ़ाने की विद्या आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी एंड आप इसका इस्तेमाल अपने लाइफ में अवश्य करोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।